जब भी बूढ़े लोग उस अजीब पानी में नहाते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे अचानक उनके शरीर में नई ताकत भर गई हो। लोग कहते थे कि बड़े बड़े अमीर राजा और मोनार्क भी पूरे विश्वास के साथ यहाँ आते थे। यहाँ तक कि अफवाह थी कि कैंसर के लास्ट स्टेज तक को यहाँ आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी इस सैनिटोरियम में आया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये रहस्यमयी जगह आल्प्स की ऊंची पहाड़ियों में बनी हुई थी। एक दिन एक जवान आदमी करीब 8000 किलोमीटर का सफर करके इस जगह तक पहुंचा। उसका नाम जैक था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी कंपनी के चेयरमैन को वापस लाना। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, नर्स ने साफ साफ कह दिया कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। किसी भी हालत में उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कोई और रास्ता न देकर जैक वापस लौटने लगा। वो सोच रहा था कि सब कुछ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। फोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त इत्तेफाक से एक बूढ़े आदमी की बॉल झाड़ियों में चली गई। जैक बॉल उठाने गया। एक वेंटिलेशन शाफ्ट के पास से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी कार में बैठकर निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि अगली सुबह वापस आएगा। लेकिन तभी उसकी नजर छत पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो सीधे उसे घूर रही थी। जैसे ही जैक ने अपनी कार को माउंटेन रोड पर मोड़ा, उसे ऐसा लगने लगा कि हर मोड़ पर वही लड़की दिखाई दे रही है। उसका दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक डियर अचानक सामने आ गया और जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। जब जैक को होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। उसके दोनों पैर मोटे प्लास्टर में बंधे हुए थे। उसके सामने सैनिटोरियम का डायरेक्टर बैठा था, मानो वो उसी के होश में आने का इंतजार कर रहा हो। उसने जैक को चेक किया और कहा कि उसे आराम की जरूरत है। फिर उसने नर्स को इशारा किया कि जैक को पानी दिया जाए। जैक ने पूरा ग्लास एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन अचानक वो चौंक गया। उसे पानी में कोई अजीब सा क्रीचर फंसा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वो कोई इंसेक्ट होगा। उसने अपनी उंगलियों से उसे मसल दिया और मार दिया। फिर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। जब जैक कॉरिडोर में पहुंचा तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। दुनिया के सबसे अमीर लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बूढ़े आदमी और औरतें पानी के अंदर जवानों से भी ज्यादा देर तक सांस रोक पा रहे थे। नर्स उसे आगे ले गई और स्टीम बाथ तक पहुंचाया। कई कमरों से गुजरने के बाद अचानक जैक को लगा कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिस दरवाजे से वो आया था वो गायब हो चुका था। अब वो पूरी तरह इस जगह में फंस चुका था। तभी धुंध के बीच से एक शेप धीरे धीरे बनने लगी। वो वही डियर था जिसे उसने उस दिन अपनी कार से कुचल दिया था। जिज्ञासा में आकर जैक उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे जाकर उसने एक बूढ़े आदमी को झुका हुआ बैठा देखा और वो कोई और नहीं बल्कि उसी की कंपनी का चेयरमैन था, जिसे ढूंढने के लिए जैक इतनी लंबी दूरी तय करके आया था।